रियल को जाहिर सी बात है, तीसरे दिन का बिजनेस और भारतीय जनता पार्टी का खीमा काफी नाराज कह रहे हैं कि जो स्पीकर का एक्शन थी, जो स्पीकर का मुंह था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। हालांकि सुबह इफ्तिदाई मरहले में हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डिप्टी सीएम है, जो लेजिस्लेटर है, वो सुरेंद्र चौधरी जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस करने का जो रेजोल्यूशन के हवाले से अपनी एक्शन ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस की थी, उसके तनाजुर में काफी हंगामा हुआ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का खीमा सर, क्या कहेंगे सर इस आज की एक्शन के हवाले से, जो स्पीकर की थी, जो आपके जो मुखालिफ थे उनकी तरफ से जो आई? It was totally unconstitutional on the part of the speaker to have admitted a motion which pertains to a domain of the parliament. Right, sir. It is not in the domain of the assembly to grant or to get that status back. It is for the Indian Parliament, which has to amend the constitution if they want to provide a special status back to the state of India. But why you are annoyed? If they have introduced it, they have passed it, why you are annoyed? Straightway it has go to the parliament. There are political reasons. Right, sir. This special status has been fostering a sense of alienation among the public. It has destroyed the valley and has fostered only terrorism in the valley. It has only given you can say a breathing space for the separatists to continue here. During the last 5 years, you have seen all those stone pelting incidents have gone away. Right, sir. There is a drop in militancy related activities. There is a peace in the valley of Kashmir. Lakhs and lakhs of tourists have visited this valley. So there was after the abrogation of this special status which was provided by the Article 370, we hope that this government will work for the betterment of the public. This will focus more on other issues. लेकिन सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स कह रहे थे कि ये यहाँ का सेंटिमेंट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों का, वो रिप्रेजेंट कर रहा था। तो फिर उमर साहब ये सब चीज़ें जानते हैं। उमर साहब ने खुद कहा था कि 70 साल लगे इसको हटाने में और 70 साल तक हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जब वो चीफ मिनिस्टर की उन्होंने ओथ ली, उस टाइम पे उन्होंने खुद कहा था कि ये हमारे बैक बर्नर पे है, ये हमारा इशू नहीं है। उन्होंने कहा था हमारा मेजर इशू जो है वो स्टेट का है। सर बने रहे। सर आपकी रिएक्शन, कल जब बिजनेस हाउस जो है वो शुरू होगा, बिजनेस शुरू होगा, क्या आपकी लाइन ऑफ एक्शन रहेगी? हमारी लाइन ऑफ एक्शन ये, जैसे पवन जी ने कहा कि इट वाज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव बाय द पार्टी which are ruling this government. तो हम यही कहेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, अनएथिकल एंड विदाउट अ लीगल वैलिडिटी। सर कल और बिजनेस शुरू होगा, आपका क्या प्रोटेस्ट जारी रहेगा? प्रोटेस्ट जारी रहेगा, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। उसको आगे चलने नहीं देंगे। अच्छे तरीके से इन्होंने कहा है कि इनका डोमेन ही नहीं है, ये इस रेजोल्यूशन को ला नहीं सकते थे, इसकी लीगल सेंटिटी कोई नहीं है। तो ये लाया गया सिर्फ एक एपिटाइट, एक भरने का, भूख मिटाने की प्रयास हुआ। और यही प्रयास यही प्रयास नेशनल कॉन्फ्रेंस 47 से लेकर 2024 तक यही प्रयास कर रही है। ये प्रयास सिर्फ राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए प्रयास है। इससे रिमेंबर द वुमेन्स वर्ड, चीफ मिनिस्टर साहब ने इन द हाउस उन्होंने कहा, व्हेन सम other member moved a resolution like this, he said he's playing to the gallery. The question arises, what Umar Saab and his party is playing to? सर बने रहिए। सर आपकी रिएक्शन, टेबल पे चढ़ना क्या सही था सर? नहीं, टेबल पे ये डेमोक्रेटिक वे से जो भी हम प्रोटेस्ट करेंगे वो मतलब कि उसमें जायज ही सब कुछ होता है, मगर जो उन्होंने वे नजायज बात की है जो, क्योंकि वो पार्टी नहीं था इसका, तो रेजोल्यूशन जो लाया उन्होंने, पहले ये देख लें कि यूटी की पावर्स में सरकार को क्या करना है। ये रेजोल्यूशन लाने के लिए पहले मुझे जो लगता है वो तो गवर्नर साहब की पहले उनको इजाजत लेनी चाहिए थी, और गवर्नर की इजाजत के बिना जो रेजोल्यूशन उन्होंने लाया, और इन्होंने जो कहा जाए तो जो गवर्नर का जो एड्रेस था उस पर जवाबदेही जो उस पर बहस थी, उसको इन्होंने तारपीटो किया है, मैं कह सकता हूं, और इसलिए किया है, और इनको जवाबदेही थी। और जो गवर्नर का एड्रेस था खास तौर पे मैं आपको बताऊं तो इनका उसमें कोई लेखा जोखा नहीं था, और सारे का सारा वो सेंटर सरकार की स्कीमों का लेखा जोखा था। इन्होंने जानबूझ के इस बात को डिल्यूट करने के लिए कि गवर्नर एड्रेस पे कोई एमएलए बात ना कर सके, तो इन्होंने उस चीज को वहां पे किया है, और ये बिल्कुल गैर मुमकिन है।
Pawan ji, you are a student of law also. Tell me lastly, is it necessary that speaker has to seek permission from the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir? The cabinet which passes any bill, that will go through Lieutenant Governor only. Right, sir. अब इसमें जो रेजोल्यूशन लाए हैं, तो रेजोल्यूशन जो लाए हैं, देखिए गैलरीज को प्ले करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों के बीच में जो एक बात खत्म हो गई थी, उस बात को आपने दोबारा जिंदा करके आपने उन एलिमेंट्स को सपोर्ट किया है जो पिछले लगभग 34 साल से इस मिलिटेंसी को हवा दे रहे थे। हम चाहते थे ये सरकार चले और हम इनको पूरी पॉजिटिव सपोर्ट देते और कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देते और लोगों की भलाई की बातें करते कि कश्मीर के लोग क्या जाते हैं, जम्मू के लोग क्या जाते हैं। हम जहाँ पर चाहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, हम जहाँ चाहते थे कि जहाँ पर हमारे जो पावर प्रोडक्ट चले, हम यहाँ चाहते थे कि हमारे एजुकेशन जो है वो बेटर हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी बेटर हो, हमारा जो हेल्थ के जो हमने इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए हैं वहाँ पर आज डॉक्टर नहीं है। न्यू टाइप। पवन जी, आप क्या चाहते हैं कि फिर सरकार नहीं चलेगी आगे? ये सरकार जिस टाइप से इस सरकार का एजेंडा ही इसका ये उस जगह पे जा रही है जिस जगह पे इसका हक ही नहीं है, जहाँ पे इसका डोमेन ही नहीं है, इनकी जुरिडिक्शन ही नहीं है। क्या हुसैन मसूदी साहब जिस दिन ये बिल पास हुआ, फारूक साहब वहाँ पर पार्लियामेंट में थे या नहीं थे? अच्छा, ये क्या अपोजिशन की जो उस वक्त की अपोजिशन किसने इनको सपोर्ट किया? केजरीवाल ने इनको सपोर्ट किया, नीतीश कुमार ने इनको सपोर्ट किया, क्या इनको जगन मोहन रेड्डी ने सपोर्ट किया? पूरा इंडिया इस बात पे आ गया है कि ये 370 जो है, दिस इज अ रूट कॉज ऑफ मिलिटेंसी इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस शुड बी all special status which are there within the article 370 they should। आखिर पे संक्षेप में कहिएगा सर, 2 दिन बचे हैं, क्या बिजनेस होगा? ये आप कल डिसाइड करके हम आपको बताएंगे। आई कैन नॉट से दिस। सर आपकी आखिर पे मैं सबसे पहले तो मैं आपको आपके माध्यम से कांग्रेस को पूछना चाहता हूँ, ये 370 दफा के ऊपर जो उन्होंने रिएक्शन ये गवर्नमेंट की तरफ से वॉइस में हुआ है, क्या कांग्रेस को ये बताना चाहिए? क्योंकि ये आने वाले वक्त में जो इलेक्शन खास तौर पे महाराष्ट्र की हो रही हैं, 370 के ऊपर उनका क्या स्टैंड है जो आज असेंबली में लगा, इन द वॉइस ऑफ उन्होंने मतलब कि इसके फेवर में बात की है, तो ये सबसे। सर संक्षेप में आखिर पे क्या हाउस कल चलेगा? नहीं, ये तो पार्टी अब सरकार चलेगी, सरकार चलने देंगे? बिल्कुल नहीं, अगर इसी बात पे सरकार चलना चाहेगी तो नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। इस पे चाहेगी तो नहीं चलने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के तेवर काफी बुलंद। पवन गुप्ता जी बात कर रहे थे, इनके हमरा बहुत सारे लेजिस्लेटर्स जो भारतीय जनता पार्टी का जो खीमा है, साफ साफ आवाज में कल बिजनेस तब होगा जब इनके मन मुताबिक स्पीकर साहब बिजनेस को चलाएंगे। अगर नहीं हुआ तो शायद बिजनेस भी